अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि वो जो अपनी वैक्सीन होगा वो सिर्फ $3 में ही बेचेगा, यानी करीब करीब $250 में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल राज, एमबीबीएस थर्ड ईयर, IMS BHU। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीन से जुड़ी सारी संभावनाओं के बारे में कि वैक्सीन कब तक आ सकती है, फिर रशियन वैक्सीन से हमें क्या क्या उम्मीदें हैं, और जब ये वैक्सीन आएगी तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कॉस्ट कितना होगा, क्या ये लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास तक पहुंच पाएगा या सिर्फ ये अपर क्लास जैसे अंबानी अडानी जैसे लोगों में ही सीमित रह जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी करंट में 169 कैंडिडेट वैक्सीन हैं जो कि अभी डेवलपमेंटल प्रोसेस में है, जिसमें से 30 क्लिनिकल ट्रायल में फेज में है और 139 प्री क्लिनिकल स्टेज में है, जिसमें से इंडिया की 2 जाइडस कैडिला और भारत बायोटेक है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि 8 जो है वो इंडिया की प्री क्लिनिकल स्टेज में वैक्सीन अभी हैं। बाकी आपको रशिया की वैक्सीन पता ही होगी कि उन्होंने इस बात को अप्रूव कर दिया है कि हमने वैक्सीन बना ली है। इसके अलावा चाइनीज गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल दे दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ अपने डिफेंस में यूज करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि क्या संभावना है कि वैक्सीन जो है वो 2021 के शुरुआत तक आ जाएगा। तो देखिए, इस बात की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि वैक्सीन जो है वो आ ही जाना चाहिए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई इसके ह्यूमन ट्रायल की एफिकेसी की डेटा अभी तक हमारे पास नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी तक जो वैक्सीन बनी है उनकी इम्यूनोजेनिसिटी अच्छी है, और दूसरी चीज कि जो भी एनिमल्स में उसका ट्रायल किया गया उसमें काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला कि उसमें जो है वो डिजीज का प्रिवेंशन हमें देखने को मिला। लेकिन जब तक हमें ह्यूमन ट्रायल का डेटा हमें नहीं मिल जाता तब तक कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। अब दूसरा जो है वो हम बात करने वाले हैं कि रशिया के वैक्सीन के बारे में। तो देखिए, जो रशिया का वैक्सीन है उसको कोविड वैक्सीन न कहकर उसको आप न्यूज फीड वैक्सीन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि रशिया ने क्या किया कि देखिए, उन्होंने क्या किया, 17 जून को उन्होंने ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट किया। फिर उसके बाद से उन्होंने फटाफट क्या किया, जल्दीबाजी में फेज 1 फेज 2 का क्लिनिकल ट्रायल कर लिया, और अभी तक उन्होंने फेज 3 का ट्रायल किया ही नहीं। तो बात यह है कि जब तक आप फेज 3 का ट्रायल नहीं करेंगे, जब तक आप उसको लार्जर पॉपुलेशन में नहीं करेंगे, तब तक आप उसका एफिकेसी डेटा नहीं देंगे, तो फिर लोग कैसे उस पर भरोसा कर सकते हैं। यही चीज चाइनीज गवर्नमेंट के साथ भी है। उन्होंने जिस वैक्सीन को लाइसेंस दिया है उन्होंने अभी तक फेज 3 का उसका डेटा ही नहीं दिया है। तो हम बात करते हैं कि ये जो बात चल रही है कि भाई फेज 3 ट्रायल, वो फेज 3 ट्रायल है क्या, फिर इतना उसको इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। तो देखिए, क्लिनिकल फेज ट्रायल की अगर हम बात करें तो 4 बेसिकली आते हैं। एक होता है प्री क्लिनिकल स्टेज, जिसमें हम जानवरों पे करते हैं, एनिमल्स पे करते हैं। फिर आता है फेज 1 फेज 2 फेज 3, और जब हम वैक्सीन इंजेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद से जो ऑब्जर्वेशन होता है वो आता है फेज 4 में। तो बात आता है कि फेज 3 का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, हमें एक चीज ध्यान रखना है कि हमें वैक्सीन किसके कॉस्ट पे बनाना है, वो हाई क्वालिटी होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है। तो अब बात आती है कि अगर कोई शॉर्टकट ले रहा है रशियन या चाइनीज गवर्नमेंट की तरह, कि वो शॉर्टकट ले रहा है, भाई जल्दी जल्दी फर्स्ट सेकंड निपटाओ, थर्ड करो ही मत, और बोल दो कि हम सक्सेसफुल हो गए। तो दिक्कत ये चीज है कि आप शॉर्टकट बनाएंगे। अब सोचिए कि इसमें क्या है कि हमें वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा वो वैक्सीन, ठीक है। तो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा और उसके बारे में हम ही श्योर नहीं रहेंगे कि क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसके लिए फिर तो कोई तैयारी नहीं होगा। तो इसीलिए ये चीज है कि पहले हम उसका श्योरिटी ले लें, पहले एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल में हम उसका एक्सपेरिमेंट कर लें कि हाँ ये कितना वैक्सीन है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, उसको कैसे मिनिमाइज किया जाएगा। तो उन सब चीजों पे हम प्रॉपर डिस्कस कर लें, देन हम वैक्सीन को हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये सक्सेसफुल वैक्सीन है, अब इसको मार्केट में उतारा जाए। ठीक है। तो ये बात रही रशियन वैक्सीन से और बाकी वैक्सीन की। अब इसमें हम बात करते हैं कि बाकी और कौन कौन सी वैक्सीन है जो कि इस रेस में आगे हैं। तो उसमें सबसे पहले है एस्ट्राजेनिका, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कंबाइन करके बनाया हुआ है। ये वैक्सीन का अभी से ही 3 बिलियन डोज जो है वो प्री बुक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन का जैनसिन है, फीजर है, नोवावैक्स है, सैनोफी है। ये सब वैक्सीन जो है जो कि अभी फ्रंट लाइन पे रेस में है। तो अब हम इसके अलावा हम बात करते हैं कि हमें कितनी जल्दी संभावना है कि हमें कब तक वैक्सीन मिल जाएगी। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छी खबर है कि जो सबसे ऊपर है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका, वो जो है वो फेज 3 ट्रायल स्टार्ट कर चुका है, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में भी उसका वैक्सीन का जो डोज है वो बनना स्टार्ट हो गया, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का परमिशन मिल चुका है। चलिए, तो अब हम एक बात और जो सबसे जरूरी चीज है हमारे लिए, वह है कि चलो भाई ठीक है वैक्सीन आ जाएगा, तो
तो कितने में मिलेगा, इसके लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरह के अफवाह चल रहे हैं कि भाई कोई कह रहा है लाखों में मिलेगा, कोई कह रहा है करोड़ों में मिलेगा। तो देखिए मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तक ये पहुंच पाएगा, ये सिर्फ ये बड़े बड़े लोगों अंबानी अडानी तक ही रह जाएगा। तो देखिए अगर कोई कंपनी अगर मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरर बनाता है तो वो पॉसिबल है, वो अपने हिसाब से 10,000 20,000 30,000 जो भी प्राइस रखेगा। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि वो जो अपनी वैक्सीन होगा वो सिर्फ $3 में ही बेचेगा, यानी करीब करीब 250 रुपए में। और उन्होंने इस चीज का भी अफवाह का खंडन किया है कि वो प्री बुकिंग नहीं करेंगे। क्लियरली उन्होंने बोला है कि वो प्री बुकिंग इस चीज की नहीं करेंगे जब तक कि वैक्सीन सक्सेसफुल नहीं हो जाता है, वो कोई कमर्शियलाइजेशन नहीं करेंगे। उन्होंने साफ साफ ये बात कहा है कि अगर बाकी उनका जो भी अलायंस है मेलिंडा गेट फाउंडेशन से या गैवी से, तो उन्होंने ये चीज कहा है कि हम पहले 100 मिलियन जो डोज होगा वो पहले इंडिया में रखेंगे, फिर उसके बाद से जो बाकी चीज होगा उसको हम कमर्शियलाइज करेंगे बाकी देशों में। तो ये चीज हमें बहुत फक्र के साथ कहना चाहिए कि हमारे इंडिया में वो भी हर चीज में हमेशा से ही, चाहे वो इसरो की बात हो चाहे यहाँ की बात हो, हम बहुत सस्ते में ही और बहुत हाई क्वालिटी चीजें हम बना लेते हैं। तो इस चीज के लिए हमें प्राउड टू बी इंडियन। अब हम आगे बात करते हैं इसकी सप्लाई और एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड बातें। तो एक चीज हमें समझना होगा कि ये ऐसा नहीं होगा कि आज कल को पता चला खबर में कि ये सक्सेसफुल वैक्सीन बन गया है और परसों आपके मेडिकल स्टोर या आपके बगल के डॉक्टर के पास ये चीज अवेलेबल होगा। तो ये चीज हमें समझना होगा कि ये जो चीजें चलती हैं वो होता है एट्रिस मैन्युफैक्चरिंग, जो कि SII कर रहा है। वो क्या है कि जैसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो है वो अपना बना रही है, तो उसी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो यहाँ पे बन रहा है। अब क्या होता है कि वो अपना फेज 3 ट्रायल स्टार्ट कर रही है, इधर ये वैक्सीन का भी डोज बन रहा है, और वो अगर सक्सेसफुल हो गए वो जेन्युइन उनको लाइसेंस मिलेगा, यहाँ पे भी अप्रूवल मिलेगा और उस टाइम से ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं बाकी सवाल, जैसे कि यह आता है कि वैक्सीन क्या वर्क करेगा, कितने लोगों में करेगा, कब तक करेगा, क्या ये हमेशा के लिए लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले यूएसएफडी और WHO ने भी ये कहा है कि अपॉइंट एस्टिमेट ऑफ 50%। कहने का ये मतलब है कि आप हमको वैक्सीन बना के ट्रायल का डेटा दीजिए, वो अगर 50% भी एफिशिएंट होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो बात आती है कि भाई आप 50% वाला क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो। तो अब बात क्या है, WHO या बाकी लोगों का यही कहना होता है कि 50% एफिकेसी जो है वो काफी बढ़िया है अदरवाइज की कोई वैक्सीन ना होने की वजह से, क्योंकि 50% फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है, फिर हमारे पास और भी कई सारे वैक्सीन है, तो हम उनको मिक्सअप करके या कोई और एडजुएंट ऐड करके हम उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। अब जो वैक्सीन को लेकर एक और जो सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात है वो ये चीज है कि बहुत सारी कंट्रीज जो है वो क्या करती हैं कि कोई कंपनी बना रही है, मान लीजिए कोई मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनेका है या जॉनसन कोई भी है, वो कंपनी बना रही है। अब होता क्या है, वो पहले ही सब कुछ प्री बुक कर ले रही है। इसका मतलब ये चीज है कि जैसे अमेरिका ने क्या किया है कि 800 मिलियन डोजेज उन्होंने 6 कंपनी से पहले ही बुक कर लिया है। वैसे ही ब्रिटेन ने क्या किया है कि उन्होंने 260 जो डोज है 260 मिलियन डोजेज उन्होंने 5 कंपनी से पहले ही प्री बुक कर लिया है। अब बताओ भाई कि कंपनी अगर कोई बनाएगी तो पहले उनको प्री बुक वाले को देना पड़ेगा, तो जो बाकी जो संपन्न देश नहीं है उनके पास फिर कब तक पहुंचेगा, उनके पास जब तक पहुंचेगा तब तक हालत बद से बदतर हो चुकी होगी। तो इसके लिए क्या है, WHO ने क्या किया है, एक गैवी एक संस्था है ग्लोबल एलोकेशन ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, वो कहती है कि भाई आप हमको मैन्युफैक्चरर से उनका कांटेक्ट रहता है, वो बोलते हैं कि आप हमें दो, और वो चीज क्या है कि वो ग्लोबल एलोकेट कर देंगी, ताकि उनका क्या मकसद है कि हर किसी के पास वैक्सीन पहुंचना चाहिए। क्योंकि देखिए आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ खुलेआम ये बोल दिया कि भाई तुम क्लिनिकल ट्रायल करो, हम तुमको पैसा देंगे, नहीं होगा तो अगर तुम बना दोगे तो तुम्हारी कंपनी को पूरा फंडिंग हम दे देंगे। तो ये चीज है, उनको तो अपना चुनाव जीतना है, तो ये चीज है कि लेकिन हमें तो ये देखना है ना कि भाई बाकी कंट्री में बाकी देश भी हैं जो कि इस चीज का वेट कर रही हैं कि वैक्सीन उन्हें भी मिलना चाहिए। जैसा ये हो चुका है पहले भी कि हुआ ये था कि जब ऑस्ट्रेलिया ने H1N1 फ्लू पैंडेमिक का जब उन्होंने वैक्सीन बनाई थी तो उन्होंने सबसे पहले एक्सपोर्ट रोक दिया था, लेकिन हुआ कि जो संपन्न देश हैं उन्होंने क्या किया कि वो प्री बुक कर चुके थे, तो उन्होंने उसको ले लिया, उनको मिल गया, बाकी कंट्रीज को मिला ही नहीं, और करीब करीब 6 लाख डोजेज जो थे वो बाकी कंपनी को मिल गए और बाकी कंट्रीज को मिले ही नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, इसलिए भी WHO ने भी अपनी चिंता जाहिर की है कि बाकी जो संपन्न कंट्रीज हैं उनको वार्न किया है कि आप ऐसा प्लीज आप इस पे सोचिए, क्योंकि सबका अधिकार है, सबको वैक्सीन मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन नेशनलिज्म बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक कंट्री क्या करता है कि वो अपने ग्रीडीनेस की वजह से, अपने लालच में क्या करता है, वो अपना ही सब कुछ पहले ही से बुक कर लिया और बाकी कंट्रीज को मिल ही नहीं पाता। इसको हम वैक्सीन नेशनल, जिसको मैंने पहले वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में हमने उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करी है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं।
तो होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपका जो भी वैक्सीन से रिलेटेड जो भी डाउट होगा उसको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा अब, कि बाकी आपको खबरें और अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप बस निश्चिंत बैठे रहिए, होप करिए कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसका क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल हो जाए, और आप इसे आप जितने हो सकते हैं ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप इसको शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को और ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और होप कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आ जाए, हम सब घरों से बाहर निकले। थैंक यू सो मच।